Hey guys, welcome. तो आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल 1-0 वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस इन द लीग कल था एंड लिवरपूल केम विद अ विन. आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द टफेस्ट मैचेस दे कुड हैव फेस्ड इन द लीग. ऑब्वियसली लिवरपूल है चैंपियंस ऑफ द लास्ट ईयर एंड उनके होम में दिस वॉज द टफेस्ट चैलेंज दे कुड हैव फेस्ड एंड दे वर डूइंग इट रियली वेल. हाफ टाइम तक 0-0 था स्कोर एंड इट एंडेड विद अ शोबोसलाई ब्रिलियंट फ्री किक जिसकी वजह से लिवरपूल 1-0 जीती है, वरना ये गेम 0-0 ड्रॉ जाता. अगर हम लाइनअप की बात करें तो आर्सेनल की लाइनअप दे वेंट विद देयर बेस्ट फ्रंट डिफेंसिव फो विद गैब्रियल, सलीबा, टिम्बर एंड कैलाफियोरी. सलीबा को थर्ड या फोर्थ मिनट में इंजरी हो गई थी तो उसको बाहर आना पड़ा, डिसअपॉइंटिंग बहुत. उसका जगह मॉस्केरा आया, ढंग से उसने पूरा 90 मिनट्स खेला और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है उसने. नो स्लॉपी पासेस, नो नथिंग, डिफेंसिवली अच्छा किया. बाकी मिड की बात करें तो दे वेंट विद द मिडफील्ड ऑफ मरीनो, जुबिमेंदी एंड राइस. एजे को जस्ट अभी आर्सेनल ने साइन किया तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एजे स्टार्ट करेगा, बट ही डिडंट. हाँ, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. उसको 3-4 दिन ही हुए हैं तो थोड़ा टैक्टिकली उसको टीम में थोड़ा फिट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. लेकिन हाँ, ओडेगार्ड भी इंजर्ड था और फ्रंट थ्री हमारी थी मार्टिनेली, ग्योक्रेस और मैडवेके. मार्टिनेली का मैं समझता हूँ कि आर्टेटा ने क्यों उसको स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पता है द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन द पिच इज़ ऑलवेज साला. जब भी लिवरपूल खेल रही हो, साला का अगर पूरा डिसअपॉइंटिंग मतलब पूरा क्वाइट गेम भी जा रहा हो, उसको सिर्फ एक चांस मिलेगा एंड ही विल प्रोवाइड अ गोल और असिस्ट आउट ऑफ नोवेयर. तो साला को थोड़ा मैन मार्क करने के लिए कैलिफियोरी वॉजेंट, मतलब अकेला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मार्टिनेली उसके डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स की वजह से स्टार्ट किया है. भाई वो बंदा लेफ्ट विंगर है, उसको मतलब गेम में तो इसलिए स्टार्ट करा रहा है क्योंकि वो डिफेंसिवली अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करता है. पता नहीं भाई. तो मतलब भाई मेरे हिसाब से तो मार्टिनेली को राइट बैक या लेफ्ट बैक बना दो, ज़्यादा बेटर करेगा भाई. उस पर स्पीड भी, एक्सेलरेशन भी है और डिफेंसिवली उसके पास एट्रीब्यूट्स भी हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं. तो मार्टिनेली स्टार्टेड उन अटैकिंग, उसने बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही मतलब एट टाइम्स उस पर मौके थे कि ही कुड हैव रिलीज द बॉल टू ग्योक्रेस, लेकिन नहीं, उसने खुद ड्रिबल किया है. पता नहीं क्या क्या ही किया है. आर्सेनल में प्रेसिंग इन अ शेप ऑफ 4-4-2 या 4-2-3-1 देख वो मैन मार्क प्रेस कर रहे थे और उनकी शेप बार बार चेंज कर रही थी अकॉर्डिंग टू लिवरपूल्स फॉर्मेशन. लिवरपूल की अगर हम बात करें तो लाइनअप उनका शॉबसलाई, कोनाटे, वैन डाइक और कर्किस खेल रहे थे. शॉबसलाई हैड अ ग्रेट गेम येस्टरडे, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस. मिडफील्ड में दे वेंट विद एलेक्सिस मैकएलिस्टर, फ्लोरिन वर्ट्स एंड ग्रावनबर्ग को स्टार्टिंग में येलो कार्ड मिल गया था तो उसके वजह से पूरा गेम वो थोड़ा संभल के खेला था. एंड विद द फ्रंट थ्री ऑफ गैक्पो, एक्टिके एंड साला को आई एम हैप्पी कि हमने साला को ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द गेम थोड़ा हमने क्वाइट रखा हुआ था, न्यूट्रलाइज रखा हुआ था. लेकिन एट द एंड ऑफ गेम के एंड में आते आते साला को भी एक दो चांसेस मिले थे दैट ही कुड हैव बरीड गिविंग हिज क्वालिटी, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा टच लिया एंड नहीं मार पाया. बाकी शोबसलाई की बात करें सो ही प्लेड रियली वेल. जब लिवरपूल डिफेंस अपने बैक डिफेंस से स्टार्ट कर रही थी, मतलब प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रही थी, तो शॉबसलाई इन्वर्ट कर रहा था और ग्रावनबर्ग थोड़ा थर्ड डिफेंस बन रहा था, जिसकी वजह से फ्लोरिन वर्ट्स को बहुत ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ रहा था. एंड आई थिंक अगर आर्ने स्लॉट को फ्लोरिन वर्ट्स का फुल यूटिलाइजेशन करना है तो फ्लोरिन वर्ट्स को थोड़ा अटैकिंग वे में, थोड़ा फाइनल थर्ड्स में उसको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी वही है, उसकी बेस्ट एट्रीब्यूट्स ही वही है कि वो फाइनल थर्ड में हाफ स्पेसेस में बहुत अच्छा ब्रिलियंट ड्रिबल करता है और फिनिशेस करता है. हम जो कि हमने देखा कि लास्ट में आते आते उसको एक चांस मिला था लेफ्ट साइड में जो उसने हाफ वॉली मारी और बहुत ही अच्छा था, लेकिन बस वो राया के हाथ में चलेगी. अगर हम आर्टेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी अगर हमें अप्रोच लगी, बहुत ही पैसिव अप्रोच थी. मिडफील्ड से हमें पता चलता है मरीनो को स्टार्ट किया है एजे के बजाय. यू कैड हैव स्टार्टेड नवानेरी, लेकिन तुमने मरीनो को स्टार्ट किया है क्योंकि आर्सेनल की अगर अप्रोच देखो तो देख के पता चल रहा था कि देवर ट्राइंग टू हर्ट लिवरपूल एट काउंटर अटैक्स इन ट्रांजिशंस. स्टार्टिंग में अच्छा कर भी रहे थे. मैडवेके का बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा खेला है उसने. मॉस्केरा का अच्छा परफॉर्मेंस, जुबिमेंदी का राइस ने कल बहुत भयंकर खेला है. कैलिफियोरी ऑलवेज हैड अ ग्रेट गेम वेन एवर ही प्लेज. कैलिफियोरी जब भी खेलता है भाई इतना बढ़िया खेलता है, आर्सेनल लुक मच मोर बेटर, क्योंकि कैलिफियोरी ऐसा बंदा है, उसकी बॉल कैरिंग अच्छी है, वो ओवरलैप की तरह खेल सकता है, वो इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेल सकता है ना. ही कैन गेट इन टू मिडफील्ड, ही कैन शूट, ही कैन ड्रिबल, ही कैन डू एवरीथिंग. तो जब भी कैलिफियोरी खेलता है बहुत अच्छा खेलता है. एंड वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव्स आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो था कैलिफियोरी ने फुल 90 मिनट्स खेले हैं. एंड भाई तुम, ये इतनी बड़ी बात है ना, क्योंकि आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम कैलिफियोरी प्लेड फुल 90 मिनट्स. उसके फिटनेस इश्यूज हमेशा रहते हैं एंड आई ऑलवेज से अगर वो बंदा कंसिस्टेंट रह गया बिना इंजरी के तो भाई ही कैन बी द बेस्ट फुल बैक्स इन द लीग, नो डाउट. बाकी अगर हम बात करें तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद आर्टेटा कि उसने सब्सटीट्यूशंस इतने लेट किए हैं.
हाफ टाइम तक आर्सेनल प्लेड रियली वेल, लेकिन हाफ टाइम के बाद लिवरपूल पूरा चढ़ के खेल रही थी पूरा का पूरा मैच। आर्सेनल ने अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करा हुआ था, पूरा अच्छा खेल रही थी। फर्स्ट हाफ तक आर्सेनल लिवरपूल दोनों का बराबर बराबर चल रहा था। देवर ट्राइंग की मतलब ज़्यादा मतलब लिवरपूल भी ऑल आउट अटैक नहीं जा रही थी और आर्सेनल ऑब्वियसली ऑल आउट अटैक नहीं जा रही थी, क्योंकि दे बोथ टीम्स डिडंट वांटेड टू ओपन देयर डिफेंसेस अप। एंड बाकी या दैट्स हाउ द गेम वेंट। सब्स्टिट्यूशंस बहुत लेट किए हैं। जब तुम्हें दिख रहा है कि मार्टिनेली इज़ नॉट वर्किंग, तो तुम्हें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन जल्दी करना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि ओडेगार्ड और एजे मतलब हाफ टाइम के बाद आते, लेकिन आर्टेटा ने उनको 70th मिनट में लाया और 90th मिनट में डाउमन लाया, होपिंग कि ही विल डू समथिंग मैजिकल जस्ट लाइक रियो। लेकिन नहीं, दिस इज़ एनफील्ड, दिस इज़ लिवरपूल, दिस इज़ नॉट एन ईजी गेम। तो द फाइनल स्कोर was 1-0 with the help of a Szoboszlai brilliant free kick. What a free kick was that! रोनाल्डो की याद आ गई, माँ कसम भाई, रोनाल्डो की जो याद आई, क्या नकल बॉल मारी है भाई उसने, डिपिंग शॉट मारा है 36 यार्ड से इतनी दूर से, परफेक्ट फ्री किक, परफेक्ट, कुड नॉट हैव बीन बेटर। राया कुछ नहीं कर सकता उसमें, एंड दैट वाज अ डिफरेंस मेकर। भाई यही होता है चैंपियंस टीम्स का यार, अगर अगर उनका दिन नहीं जा रहा है पूरा गेम, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, ओपन प्लेस में चांसेस नहीं बनाए, स्टिल दे फाइंड अ वे। हमने देखा बॉर्नमथ के अगेंस्ट देखा 4-2 वाले मैच में, न्यूकासल के अगेंस्ट देखा 3-2 वाले मैच में, कल के मैच में वॉट अ फ्री किक मैन, वॉट अ शोबसलाई परफॉर्मेंस, वॉट अ मैच। हाँ, मैं भी किसी को जज नहीं करने वाला, लोग बोलेंगे कि हाँ आर्टेटा हराम बॉल की वही डिफेंसिवली, लेकिन नहीं, ही वॉज ट्राइंग। और अभी गेम वीक 3 है, मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन नहीं बनाने वाला कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है, अभी प्लेयर्स थोड़े रस्टी हैं, द सीजन इज जस्ट स्टार्टिंग एंड आई एम नॉट गोना मेक एनी ओपिनियन अबाउट एनी टीम जब तक गेम वीक 5 या 6 नहीं आता। कोई नहीं, चलो आर्सेनल वन ऑफ द टफेस्ट फिक्चर्स चला गया, बाकी आने वाले फिक्चर्स भी उनके टफ हैं। एंड फॉर लिवरपूल एट टॉप ऑफ द टेबल, गुड फॉर देम। एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जस्ट मुझे न्यूज़ आई है इजाक का हेयर वीगो आ चुका है। भाई लिवरपूल क्या कर रही है भाई, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं पे, दे आर बिल्डिंग अ सुपर टीम। तो वो उसके इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।